देखो, पहले समय में जो गुरुकुल हुआ करता था, तो जो योग्य शिष्य थे उन्हीं लोगों को वो ज्ञान दिया जाता था। अयोग्यता उनकी कसौटी से होती है। धौम्य ऋषि का नाम सुना होगा। उनके जो भी शिष्य हुए उनको ना किताब पढ़ाई गई, ना ही कोई ऐसी कोई बात बताई गई। उनके इतिहास में आता है कि उनको अपने आप अंदर से प्रेरणा होती है और वो ज्ञान पा लेते हैं। उनको खेत की सेवा दी गई और वो अपनी सेवा में खरा उतरा। लोग सोचते हैं कि हम किताब से पढ़ लेंगे, नेट पे देख लेंगे और ज्ञान मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा, वो सिर्फ कोरा बकवास है। अभी तक आपने मेरे कितने सारी चीज़ें देखा होगा, वीडियो देखा है। मैंने किताब की बातें अगर बताना भी चाहूँ तो आधी अधूरी हो जाती है। कहानियाँ बता दूँ वहाँ तक ठीक। तो जो भी साधना कर रहे हो ना आप, तो इसमें आपके अंदर कसौटी होगी, मन आपका छलेगा और बिरला ही आदमी टिकेगा। जो 5% तक टिकेगा उनको 5% मिलेगा, 10% वाले को 10% तक। बहुत कम लोग होते हैं इस मार्ग में आने वाले, और इस मार्ग में आ गए तो टिकने वाले बहुत कम, मुश्किल से। देखो अभी तक कितने लोगों ने 40 दिन के अनुष्ठान किया। अभी तक मेरे आश्रम में, मेरे सानिध्य में तो कोई पूरा कर ही नहीं पाया। इसके पीछे मैं नहीं हूँ जिम्मेदार। मैंने उसे पूरा प्रेम से समझाया, पूरी बात बताया। सिर्फ 40 दिन नहीं कर पा रहे हो, जीवन भर क्या निभाओगे। मिलारेपा कहानी सुना होगा। 12 साल तक मारपा उसे मारते रहा, जैसा नाम वैसा ही काम, बस मारते ही रहा। हमने आप 11 दिन में, 12वें दिन में भाग खड़ा हुआ एक लड़का, मिला भी नहीं। इसके पीछे कारण, अच्छा जो आप लोग YouTube में देख रहे होंगे ना, ऐसा मत सोचना कि हमने किसी को डांटा। उसके अंदर की वासना उसे ले डूबी। जैसे जैसे ही शांत होने लगता है तो अंदर की कचरा दिखने लगता है। मंत्र करोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, मतलब कमरे के अंदर जब झाड़ू लगाओगे तो सारी विकारें जो अंदर छुपी हुई है तेज निकलेगी, और तेज। क्यों? क्योंकि आप उसे मार के भगाना चाह रहे हो। अब समझो उदाहरण में, कमरा में झाड़ू लगाओगे, धूल दिखेगा कि नहीं? तो धूल तो पहले भी था, झाड़ू लगाने से उड़ता है वो, तो दिखता है। काम, लोग, ना जाने कितने क्या क्या पाप कर रखे होगे, किसी का पैसा ले रखा होगा, तुम्हारा मन छलेगा कि कम से कम उस पैसे को तो चुका के आ जाओ, फिर ध्यान करना। और ना जाने क्या क्या अच्छी बातें, तो आपको लगेगा कि चलो विचार को लिख लूँ, अच्छा है। बुरी बातें, अपने आप को घूंसा मारने का मन करेगा कि मैं कितना गंदा हूँ। कष्ट होने लगेगा, मन में पीड़ा होने लगेगी। ये तो मैं स्वाभाविक बता रहा हूँ, जिनके अंदर बीतेगी ना वही समझेगा इस बात को। तो जो नेपाल का लड़का भागा, उसके पीछे उनकी खुद की कारण है, वो तो मुझसे मिला भी नहीं। और भी देखो, 45 लोग साधना में बैठे थे, कितने लोग बचे अब समझो, मिट्टी को जब रौंदते जाओगे तो मिट्टी चाँ चूँ करेगा तो क्या घड़ा बनेगा? आप सोचो, आपके बच्चे हैं या आपके भाई हैं, उन्हीं को तो आप डांटोगे कि पड़ोसी को? और क्यों डांटोगे? आपकी नज़रों में गलत होगा तभी ना। तो भगवान आपको तराश रहा है अंदर से, आपके अंदर छुपी विकारों को निकाल रहा है। जैसे कुंभकार घड़ा को तराशता है, मिट्टी को तराशता है, पहले मिट्टी के कंकड़ निकालता है। हर उदाहरण में समझते जाओ, मैं ऐसे हजारों उदाहरण बता दूं। पहला तो समझ लो कि कुंभकार मिट्टी को बहुत रौंदता है, बहुत मारता है, पानी डाल डाल के मारता है। तो
जो मिट्टी चूँ चाँ चूँ करेगा ना तो घड़ा ना बनेगा। अब आप बोलोगे घड़ा बन गई तो काम खत्म, बिल्कुल नहीं। जितने ऊपर स्थिति में आओगे उतना ही ज़्यादा तरासा जाएगा। घड़ा बन के तैयार तो इतना भट्टी में झोंका जाएगा अंगार में, तभी तो तुम्हें पक्का होगा। इतना मारने के बाद भी काम ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें भट्टी में डाला जाएगा। 100 सेंटीग्रेड में पानी उबलती है उससे भी आगे लाल कर दिया जाएगा लोहे के जैसा, तब आप मजबूत बनोगे। इतना आपको तरासेगा आपके अंदर की विकारों को निकालने के लिए। तो जैसे जैसे पत्थर को तराशना चालू करता है मूर्तिकार, पत्थर टूट गया तो कीचड़ ना हो जाए मंदिर में आने वालों का, उनमें काम आओगे। अगर सहन करते रहे तो ठीक है, सब लोग आपके पैर छुएंगे, मूर्ति बन जाओगे। साधना का मतलब ही होता है कि आपको विकारों को दूर किया जाए, आपको पीड़ा पहुंचाई जाए। ऑपरेशन का मतलब ही होता है डॉक्टर के सामने अगर आप गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, तो कैसे आपके फोड़े को, आपके जख्म को ठीक करेगा? या फिर तो ज़िंदगी भर दांत में दर्द है सहते रहो, या तो एक बार दर्द सह लो। देखो मैंने क्या कहा था, 40 दिन जो आदमी अगर रुक जाए, जीवन ना बदल जाए 40 दिन में, तो आप मेरे से लिख के ले लो। अब तक एक भी आदमी टिका? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डींग हाँकते हैं, सिर्फ हमें रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, न जाने क्या क्या धाम के नाम बताते हैं कि हमें ऐसा चमत्कार चाहिए। उनकी बीवी के पल्लू से हाथ नहीं छूट रही, क्या बोले? और उनके बछड़ू की याद आ रही है उनको। एक लड़का था, जब मैं हिमालय से आया तो मैं उनसे स्वाभाविक मिला, मेरे साथ काम करता था जिस शहर में मैं पढ़ता था, भिलाई दुर्ग। लव मैरिज किया था, मैंने देखा, मेरे को हीन आ गई। क्या कर रहा था वो? चीची धो रहा था बच्ची का। वो नहीं सुनेगा, चिंता ना करो, वो इतने पुण्यात्मा नहीं है कि वो सत्संग सुने। और सुन भी लेगा तो क्या मैं डरता हूँ उससे? ये तो सबकी बात है। नाक से बह रहा है तो अलग से चीची धो रहा था। देखो मेरा तो बच्चा था नहीं, मैं तो किया नहीं शादी, तो मेरे को तो हीन भावना आ गई। पर उसने मुझे बताया कि भाई हमने तो किया है, तो बच्चे है ना, करना पड़ेगा, सेवा है ये तो। मुझे हंसी आई अंदर से। व्यवहारिकता मैंने कुछ नहीं बोला, व्यवहारिकता में इसलिए नहीं बोला कि उसे बुरा लगेगा। तो लोगों को चीचित होना ही है। बहुत सारे लोग अभी ये वीडियो सुनेंगे, ना जाने क्या क्या बारीक शब्द लिखेंगे। सच नहीं है क्या? माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, हर कोई तो कर ही रहा है। कौन मुक्त हो गया, कौन ज्ञान हो गया, किसके अंदर ये बात आ गई? तो उनको माँ बाप की याद आई, उनके बच्चे की चीची धोने की याद आई, कितना लाडला था। वैसा बोलोगे तो कुत्ते का पिल्ला भी प्यारा लगता है मुझे, तो सूअर का पिल्ला भी प्यारा लगता है, एकदम सत्य कह रहा हूँ। बस एक व्यवहारिकता मन में एक बात आ जाती कि सूअर का पिल्ला है, उसे गोदी में नहीं उठाते व्यवहार में। ज्ञान और व्यवहार दोनों अलग चीज़ है। तो ऐसे लोग बोलेंगे कि ये तो कर्म है, कर्तव्य है। बुद्ध कर्तव्य निभाता तो हो जाता, महावीर ने कर्तव्य निभाया, विवेकानंद ने। कर्तव्य ये तुम्हारे अंदर जो बातें उठ रही है, तुम्हारे अंदर जो और भी निभाने की बातें उठ रही है, वैराग्य नहीं है, ये वासना है जो तुम्हें रंग बदल के दिखा रहा है। रंग बदल रहे हो। वैराग्य प्रकरण पढ़ो तो समझ में आए। योग वशिष्ठ रखा है, 2-4 बार पढ़ लो, समझ में आ जाएगी बात। तो इस मार्ग में हजारों लोग में से एकाध चलता है, और चले हुए लोगों में भी बिरला ही पहुँचता है। चादर डाल लेते हो आप, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंत्र करेंगे, क्या क्या नहीं बोलते हैं। जो भी अनुभव हुआ ना, परमात्मा की कृपा थी, उतना ही अनुभव था आपके योग्य में, आपके भाग्य में। पूर्ण अनुभव के लिए तुम्हें भी देना पड़ेगा, कम से कम सहन तो करना पड़ेगा ना, अंदर की विकार निकलेगी तो।
डॉक्टर के पास जाके कुछ क्या क्या करोगे तो क्या ऑपरेशन होगी। डॉक्टर जब आपके ऑपरेशन करेगा, जो अहंकार का मल बैठा हुआ है, डॉक्टर मतलब आपका भगवान अंदर से आपको मंत्र रूपी ऑपरेशन करता है जब ध्यान से समाधि में साधना में। फिर सुना फिर भूल जाओगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को सुनोगे, ये तो मैं सामने बैठे हैं ना, 45 लोग थे 40 दिन की साधना तक के लिए, अब बच गए 7। जो आपने अभी तक अनुभव सुना ना, वो 10 दिन 7 दिन 11 दिन तक ही था। अभी तक 5-6 सालों में 40 दिन तक किसी ने पूरा नहीं किया। भोजन देते हैं पर्याप्त, शांत माहौल देते हैं, सत्संग भी देते हैं, पब्लिक भी देते हैं, लेकिन काटता है उसे कीड़ा, एकांत की कीड़ा। एक में अंत होने से डरते हैं वो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके साथ हिमालय में साधना करने जाएंगे, क्या क्या नहीं बोलते हैं, सब झूठ। अब तक मैंने ना जाने कितने हजारों लोगों से मिल चुका, कितने लोगों को बता चुका। आश्रम में आते रहते हैं, हमेशा झुंड रहती, मैं खड़ा हूँ कि कोई तो एक आध बिरला आदमी आ जाए। ऑनलाइन आप लोग भी सुन रहे हो ना, आज तक कोई बिरला आदमी नहीं आया, एक भी नहीं आया जिन्हें मैं कह दूं ये उत्तराधिकारी है, ले जा पूरा। कोई 2 साल तक टिका, जबकि उसे भरपूर भोजन दिया गया, खुद के हाथ से बना बना के खा। पर उनको याद आ जाती है फिर से कुछ न कुछ करने की चाहत की। तो कोई हो तो आप लोग सुन के आ जाना। सिर्फ 40 दिन, बाकी अपने बच्चों में घूमना, फिर से चीची धोना बच्चे का नहीं। अरे तो बच्चे की चीची नहीं धोगे तो कौन धोएगा। भैंस पाले हो तो लात नहीं खाओगे, दूध देती जो है, ये तो स्वाभाविक बात है। गाय पालोगे तो लात नहीं खाओगे, चारा नहीं डालनी पड़ेगी, कैसे दूध देगी फिर। समझदार आदमी कमेंट में बताना। आप लोग भी सोचना दिमाग में। मैंने किसी को बोला कि भाग जाओ, कभी नहीं। मैं तो फ्री में बुलाता हूँ सबको, चले आओ। 3 दिन का भोजन का लगता ही कितना है, भोजन पाओ फिर घर जाओ। 3 दिन के लिए भी नहीं आते। इसके पीछे क्या कारण है? लोग बोलते हैं आप बोलते अच्छे नहीं हो। गारंटी तो दे रहा हूँ, बोलने से क्या मतलब। म्यूजिक नहीं है, म्यूजिशियन नहीं है, ऐसे ही माइक लगा के बोल दिया। वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं है, और कुछ और डालते हैं बीच में, घूमता हुआ चित्र, नाचता हुआ एडिट करके। वो हमारा काम नहीं है। कैमरे के सामने बैठ के बोल देते हैं। तुम्हें अगर ज्ञान लेना है तो हमारे पास आओ, आज गारंटेड है। 40 दिन रुक जाओ, पहले जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी, 100% गारंटी। 101 होता तो मैं बोल देता वो भी। मैं अब तक वो बातें बताया ही नहीं, वो वाली क्रिया मैंने सिखाया ही नहीं, योग्य नहीं। थोड़ा सा भी छक जाते हैं लोग। अभी इधर एक बस्तर का लड़का आया था, मोहल्ले में पत्थर मार रहा था, इतना उतावला हो गया। आनंद से उतावला हो जाते हैं, उसके मस्तिष्क में पता नहीं क्या क्या रेंगने लगता है। चलो ठीक है, और कोई सवाल है तुम लोगों को तो लिख के रखे हो तो ला के दो। अरे मैं तो क्या क्या सिखाने वाला था, लिस्ट बताया था पूरा। ये क्या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो इसमें नहीं बताऊंगा, वीडियो काट देता हूँ फिर बोलता हूँ।